अस्सलामुअलैकुम। बहुत जल्दी में कोई मेहमान आ गए हैं या फिर घर में नहीं है कुछ पकाने का। अंडे तो अक्सर घर में होते ही हैं, तो बस ये रेसिपी तब के लिए है एकदम से परफेक्ट, क्योंकि इसके बनाने में आएगा आपको बहुत मज़ा और जिसके आगे भी सर्व कर देंगे बस उसका दिल खुश हो ही जाएगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। हम इसको तेज़ गरम कर लेते हैं। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। जैसे ही ज़ीरा चटक जाए हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देते हैं। प्याज को ब्राउन कलर यानी डार्क कलर का हमें नहीं करना है, थोड़ा ये ऐसा ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, बस इतनी देर पकाना है। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 ही चम्मच हम अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी डालने के बाद सिर्फ इस तरह से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत इसको बिल्कुल भी नहीं है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 2 से 3 पिंच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसको अच्छा सा कलर देगी और तीखापन इसको कम देगी। और इसमें डाल देते हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने ग्राइंडर में घुमा के पीस लिया है। तो ये भी डाल देते हैं इस वक्त ही और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, यानी कि हम इसको भून लेते हैं। 50 ml के करीब हमने पानी डाल दिया है ग्राइंडर में और वो भी हमने डाल दिया है। इससे क्या होगा, मसालों का अरोमा बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप इसके अंदर कम ही डालिएगा, क्योंकि हम इसे शोरबे वाला नहीं बना रहे हैं। तो हम इसको भुनने के लिए साइड छोड़ते हैं। हमारे पास 5 से 6 अंडे हैं, उबले अंडे हैं, जिसको मैंने बिल्कुल अभी उबाला है। और इस तरह से आपको धागा गिट्टी लेना है और इसमें हाफ में आपको कट लगा लेने हैं। इससे आपके कई फ़ायदे होंगे। एक तो ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, अलग दिखेगी आपकी रेसिपी, और इसके अंदर मसाला पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जायकेदार भी होगी तैयार। हाफ में ही लगाना है, नहीं तो ये खुल जाएंगे, जायका तो वही रहेगा। तो मैंने ये सब में लगा लिए हैं। 2 से 3 टीस्पून ऑयल ले लेते हैं। नॉन स्टिक पैन ले लेंगे तो ज़रा आपके अंडे चिपकेंगे नहीं। इसको तेज़ गरम करना है आपको। और इसमें ये सब छिले अंडे, उबले अंडे और जिसमें आपने कट लगाए हैं ये हम सब डाल देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आ जाता है एकदम नीचे से बढ़िया सा डार्क कलर, तो आप इसको इस तरह से घुमा दीजिएगा। इस तरह पकड़ के भी हर साइड आप इसको कलर दे सकते हैं। जब इस पर इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तब जाके इसमें आप 1 से 2 पिंच नमक और थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा। ये आप जब भी डालिएगा जब आपके अंडों पर कलर आ जाए, नहीं तो मिर्च आपकी जल जाएगी, वो सही नहीं रहेगा। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसको अच्छे से यूँ घुमा के हम इसे साइड रखते हैं। और ये देखें ग्रेवी, देखें एकदम लाजवाब, शानदार, खुशबूदार। इस तरह की ग्रेवी जब आप बनाएंगे और इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो तो लाजवाब बनना ही है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की आवाज़ आने तक या इस तरह का थिक होने तक या जो मसाले आपने डाले वो सब मिक्सअप हो जाए, इतनी देर के बाद आप इसमें डाल दीजिएगा फिर ये ऑयल और जो रेड चिली जो भी था सब पूरा उठा के आप एग के साथ इसमें ऐड कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद अब क्या करना है, या तो इसको इस तरह से भी सर्व किया जा सकता है या फिर इसमें डाल देते हैं 50 ml या उससे भी थोड़ा सा कम पानी। उससे क्या होगा, इसका ऑयल अच्छे से ऊपर निकल कर आएगा और इसका रेड कलर जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ज़रा सा पानी डालने के बाद सिर्फ उबाल ही लगाना है और इस वक्त आप इसको चखें ज़रूर। आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं है तो डाल सकते हैं आप इसमें। ज़रा सा हरा धनिया ऊपर से डालते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 तीखी वाली हरी मिर्च डाल दी हैं। 2 मिनट के लिए कवर करके यूं ही छोड़ते हैं और फिर करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें इसकी ग्रेवी, इसको आप चावल चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिएगा, बस मज़ा आ जाएगा। ज़रा सी देर में बनने वाली ये रेसिपी बहुत लाजवाब और शानदार होगी। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लग रही है थोड़ी अलग या नहीं लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर से हमें बताइएगा। आपके कमेंट का हमें वेट रहता है। तो आप ये इजी सी रेसिपी ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने चाहने वालों से भी ज़रूर कराइएगा। अल्लाह हाफिज़।